आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि बाबा बुल्ले शाह कौन थे और इनका इस्लाम में क्या किरदार है। पंजाबी जुबान के मशहूर अवामी शायर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश 1680 में रियासत बहावलपुर पाकिस्तान के एक गांव उच्च बेलानिया में हुई। इसके कुछ अरसे बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को तालीम देते थे। इन्हें अरबी, फारसी और मजहबी अलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला था, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और बुल्ले शाह हो गया और वो उसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम खासो आम की जुबान पर गूंजने लगा। बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद दूसरे असातिज़ा से इल्म हासिल करने के बाद इल्मो अरफान की जस्तजू और तड़प आपको हजरत शाह अनायत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह अनायत तसूफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, ज़ात के लिहाज से अराइन थे और बहुत सी फारसी किताबों के मुसन्निफ थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारीकुल दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराने में गुजरा। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत उस अहद में गांव के दूसरे हुनरमंदों, मोची, नाई और जुलाहों के बराबर ही थे। यही वजह है कि बुल्ले शाह का मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हवाले से न सिर्फ गहरा मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से गुजर रहे थे। इसी मुशाहिदे और तजर्बे ने आगे चलकर बेबाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। अगर उस अहद का जायजा लिया जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बरसगीर का पुरआशोब अहद था। उस अहद ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियां देखी, दिल्ली को उजड़ते हुए दिखा। लाखों इंसान इस कत्लो गारत की भीड़ चढ़ गए। दूसरी जानिब ये औरंगजेब आलमगीर की मजहबी जनूनियत का अहद था, जिसमें बादशाहत के जबर को मलायत में डुबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। आलमगीर के बारे में इब्न निशाह का मशहूर जुमला है, दीन और दुनिया दोनों पर नजर रखता था, ना इसने कोई नमाज छोड़ी और ना किसी भाई को छोड़ा। अवाम के साथ सलूक में मजहब को अहमियत दी जाने लगी और मजहबी तासुबात को उभारने की कोशिश की गई। जबर, इस्तबदाद और जुल्म और नाइंसाफी को नमाज, रोजे और टोपियां सीने जैसे इलामती कामों में लपेट पर रवा रखा जाने लगा, जिस पर उसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। ये समझिए कि वो उस दौर की ज़ियाउल हकी थी, जिसमें मजहबी पेशवाओं को भी जबर का मौका मुयस्सर आया। दूसरी तरफ इस इंतशार और मजहबी जुनूनियत के खिलाफ हमें अदबी और फिक्री सतह पर एक बेमिसाल रद्द अमल भी मिलता है। इस अहद में पंजाब ने बुल्ले शाह 1680 से 1757 और वारिस शाह 1722 से 1798 को जन्म दिया। सिंध की धरती पर शाह लतीफ भटाई 1699 से 1752 और सच्चल सरमस 1739 से 1826 ने अनमट नकूश छोड़ दिए। पश्तो ज़बान में रहमान बाबा ने 1653 से 1711 अवाम की आवाज़ बनकर उभरे। उर्दू में ख्वाजा मीर दर्द 1721 से 1785 और मीर तकी मीर 1723 से 1810 ने अजीम शायरी रवायत को मजबूत बुनियादें फराहम की। लेकिन इस अहद की बेमिसाल शोरा में ये एजाज सिर्फ बुल्ले शाह के हिस्से में आया कि इनके अशार, काफियाँ और दौड़े सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि सिंध, राजस्थान और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में लोगों की दिल की आवाज़ें बन गए और इस अजीम शायर की आवाज़ हिंदुस्तान के हर कोने और हर लहजे में गूंजी। बुल्ले शाह की शायरी और जिंदगी मजहबी मुलाओं और पिंडतों से नबर्द आजमा रही। फरसूदा ज़ात पात का निज़ाम और तबकाती तफरीक को आपने खास तौर पर हद पे तनकीद बनाया। घिसे पटे किताबी इल्म से निकलकर समाज की जिंदा हकीकतों को मौजूए महज बनाया। मजहबी बुनियादों पर नफरत और झगड़े पैदा करने वाले मुतअस्सिब और जुनूनी मजहबियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और तमाम इंसानों को एक इंसानी बरादरी करार दिया। आप जब शाह अनायत के मुरीद हुए तो इस पर भी उनकी बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी थे, औलाद अली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन शाह अनायत ज़ात के अराइन थे जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। यह बात उनकी बरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी।
कि एक आला खानदान और काबिल फख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली जात के किसी फर्द के सामने जानवे तलमस तह करे, लेकिन आपने अपने सैयद होने को ही ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह अनायत को मुर्शिद मान दिया और उस नस्ली तफाकुर से निकलकर अपनी तश्कील नौ की और एक नए इंसान के रूप में सामने आए जो माजी के तमाम तासबात से पाक हो चुका था। इस हवाले से उनके अशार देखिए। बुल्ले नु समझावन आया बहना ते भरजाइयां आले नबी अली औलाद तू क्यों निका लाइया मन ले बुलिया साडा कहना छड़दा पल्ला राइया जेड़ा सानू सैयद अज आखे दोजख मिलन सजाइयां जेड़ा सानू राई अखे बेश्त पिंगा पाइयां जे तू लोड़ी बाग बहारा तालिब हो जा राइयां। इस बगावत पर आपको खानदान साथ और अपने हम मजहब की शदीद मुखालफत मोल लेना पड़ी, लेकिन आप डटे रहे। ना सिर्फ ये कि हर किस्म का लान तान बर्दाश्त किया बल्कि अपनी शायरी और अमल से उसका जवाब भी दिया। इस गाँव में जब आप नस्ली तफाकुर को खाक में मिलाने की पैदाइश में तेरे अताब थे, आपने गधे पाल लिए जो इस अहद में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बुल्ले शाह अपने आप को उस समाज के निचले तरीन तबके में ले आए और उसका अमली हिस्सा बन गए। यहाँ तक के लोग आपको खोतियों वाला कहकर पुकारने लगे। बच्चियाए नस्ली रसूमों रिवाज और रिवायती बंधन आपको कभी भी पसंद ना थे। जिंदगी के हर मोड़ पर इनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मजहब, रंग, नस्ल और जिन्स की तफरीक आपके नजदीक एक बेमायनी चीज थी और इंसानी वहदत और इंसानी बरादरी की हम आहंगी के लिए ज़ेरे कातिल की हैसियत रखती थी। आपके हवाले से मशहूर है कि हिजड़ों के साथ घुल मिल जाते, उनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहाँ तक कि चौकों और चौराहों पर मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। उनका खानदान और बरादरी इस बात से नला रहते बुल्ला हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बाइस बन रहा है। शाह अनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना। लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते चले जा रहे थे। बुल्ले शाह से कबल भी शोरा ने मजहबी पेशवाओं की चीरा दस्तियों को हदफे तनकीद बनाया, लेकिन जिस बहादुरी, जूरत और दलेरी से बुल्ले शाह ने मजहबी ठेकेदारों को रद्द किया, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। कहते हैं मुल्ला ते मशालची दोहा इको चित लोका कर दे चानन ते आप हनेरे विच। इसी तरह इन मुल्लाओं की आलमाना इस्तिलाहात और फरसूदा किताबों की बेमानी तकरार से तंग आकर यूं उनका पर्दा फाश करते हैं। इल्मो पैक कजिए हो राखी वाले कवर फड़े सांते छड़े छोड़ दूहे जहानी हो या खवार इल्मो बस करी ओ यार पढ़ पढ़ मसले रोज सुनावी खाना शक शुबेदा खावी दस्ती होरते होर कमावी अंदर खुद बाहर सच्चा इल्मो बस करी और यार पढ़ पढ़ नफल नमाज गुजारी उचियां बांगा चांगा मारी निम्बड़ चिड़की आवाज पुकारी तैनू पीता हर अखबार इल्मो बस करी और यार। ये बुल्ले शाह ही था जिसने राम रहीम के कदीमी झगड़े को रद्द करके असल मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई और इस तनाज़े को बेमानी करार दिया जो मुल्लाओं का घड़ा हुआ है और जिसका जदीद अहद के तकाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। किते रामदास किते फतेह मुहम्मद एक कदीमी शोर निपट गया, दोहां दा झगड़ा निकल पिया कोई होर अपने अहद की अफरा तफरी समाजी गिरावट और लूट मार को बुल्ले शाह ने इन अल्फाज में बयान किया है। उल्टे होर जमाने आए तामै भेद सजंदे पाए कान लगड़नों मारन लगे चिड़ियां जर्रे ढाए चौ पुत्रा इतफाक ना कई धिया नाल ना माए अपनिया विच उल्फत नहीं की चाचे की ताए सच्चियां नु पै मिलते धक्के झूठे कोल बहाए कहते हैं एक मरतबा आप हुजरे में बैठे थे, रमजान का महीना था, आपके कुछ मरीज हुजरे के बाहर बैठे गाजरे खा रहे थे। करीब से चंद रोजादार मुसलमान गुजरे तो इन्हें रमजान में इस तरह रोजाखोरी पर शदीद गुस्सा है। बोले शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में चल रहे हो। मुरीदों ने कहा जाओ भाई मोमनो भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं। मोमनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान नहीं। उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन? मुरीदीन बोले मुसलमान है। क्यों, मुसलमानों को भूख नहीं लगती? ये सुनना था कि मोमिन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतर आए और मुरीदों की खूब पिटाई की और हुजरे में जाकर आपसे पूछा अरे तू कौन है? आपने हाथ के इशारे से इन्हें जाने का कहा। उन्होंने दोबारा पूछा तू कौन है, बोलता क्यों नहीं? आपने फिर जाने का इशारा किया। वो आपको दीवाना समझकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुरीद हुजरे में दाखिल हुए और शिकायत की कि उन्होंने हमें मारा है। आपने कहा तुम लोगों ने जरूर कोई कसूर किया होगा। मुरीद बोले नहीं हजूर, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो
तुमसे क्या पूछा था? मुरीदीन ने बताया कि उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो? तो हमने कहा मुसलमान है। बुल्ले शाह ने कहा कुछ बने हो तो मार खाई है ना, हम कुछ नहीं बने, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। बुल्ले शाह कौन है? इस बार में आपने खुद शेरी पैराए में यूं इजहार ख्याल किया है। बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाका विच ना पलीता विच, मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं विच शादी गमनाकी, ना मैं अबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं भेत मजहबदा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना कुछ अपना नाम धराया, ना विच बैठन ना विच घूम, बुलिया की जाना मैं कौन। अव्वल आखिर आपनू जाना ना कोई दूजा होर पछाना, मैथू वदना कोई सियाना, बुलिया ओ खड़ा है कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह ने शायरी के ज़मन में एक ज़ख़ीम वर्सा छोड़ा है। पंजाबी की तमाम अहम असनाफ, काफ़ी सी हरफी, गंढा, अठफारे, दौड़े और 12 माहे उनके कलाम में शामिल है। एक मुख्तसर पोस्ट में उनके कलाम, फिक्र, जिंदगी और उस अहद के हालात की जानी महज इशारा करना ही मुमकिन हो सकता है, और इसमें बहुत से पहलुओं का रह जाना भी यकीनी है। बुल्ले शाह अपने अहद की समाजी और मजहबी जबर के खिलाफ एक इंतहाई तवाना आवाज थे, जो अपने अहद के तकाजों से हम आहंग होकर जद्दोजहद करते रहे। आपकी आला इंसानी इक़दार और फिक्र अमल के बाइस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक रखने वाले लोग उनसे यकसा मोहब्बत रखते हैं। बुल्ले शाह की मौत के वक़्त 1757 उनके इनकलाबी फिक्र अमल के बाइस मुल्लाओं ने इन्हें बरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी थी। उन पर कुफर का फतवा लगाकर उनका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। वैसे भी बुल्ले शाह को इन मदारियों की, इन बेहुदा रसूमात की जरूरत भी कहाँ थी। वो तो आज भी अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मदाहों के दिलों में जिंदा है। वो तो खुद को कहता है बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई और।